समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। देवरी में दर्दनाक हादसा। दुर्गा मंडप से पूजा कर लौट रही दो महिलाओं को पिकअप वैन ने मारी जोरदार टक्कर। एक महिला की हुई मौत, एक घायल। तीसरी में भी सड़क दुर्घटना। दर्शन के लिए जामामो माता मंदिर जा रहा श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटा। दर्जन भर यात्री हुए घायल, 3 की स्थिति गंभीर। जमीन के बिचौलियों से CRPF जवान परेशान। न्याय की मांग को लेकर परिवार के साथ समाहरणालय परिसर में शुरू किया धरना। और जिले के अलग अलग इलाकों में धूमधाम से की जा रही है सर्पों की देवी मां मनसा की पूजा। तुरुकड़ीहा में विधि विधान से की गई मां की पूजा। वहीं परसाटांड में भक्ति जागरण का हुआ आयोजन। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। देवरी थाना क्षेत्र में शनिवार में तेज रफ्तार की कहर ने एक महिला की जान ले ली, जबकि एक और महिला गंभीर रूप से घायल है। मृतका कोसो गोंदो दिघी निवासी बेगू सिंह की 45 वर्षीय पत्नी संगीता देवी थी, जबकि घायल महिला रोजगार सेवक दामोदर राय की पत्नी 40 वर्षीय रिंकू देवी है। मिली जानकारी के अनुसार संगीता देवी और रिंकू देवी दुर्गा मंडप में पूजा करने के बाद वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार मालवाहक ने सड़क किनारे चल रही दोनों महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद संगीता देवी की मौके पर ही मौत हो जाने की बात ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन बावजूद परिजन दोनों को लेकर तत्काल गिरिडीह पहुंचे, जहां चिकित्सक ने संगीता देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं रिंकू देवी का इलाज चल रहा है। घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दादा ना आयल हो बेटा, छत्ता नु आयल हो बेटा, छत्ता आयल हो। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही देवरी थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, अंचल अधिकारी राजमोहन तुरी घटना स्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। नहीं, तोड़ता नहीं है, चढ़ता है, तोड़ता है, चक्का टूट जाता है। अरे अब यहाँ थे उसमें लगल रहता था, यहाँ से यहाँ तो आगे तक नोडियम जब हम और ये बुढ़ा दो आदमी बैठ के मोबाइल छेड़ कर गेम खेल रहे थे सर। मोबाइल गेम क्या खेल रहे थे वो दिख लीजिए। सर एक वहाँ पर दीजिए सर, आगे तीसरी थाना क्षेत्र के झूमर खेलवा पहाड़ के पास ऑटो पलटने से शनिवार की सुबह लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस से तीसरी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो पर सवार लोग खरगडीहा से तीसरी स्थित जामामो माता मंदिर पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान झूमर खेलवा पहाड़ के पास अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया। घायलों में चंपा देवी, संजू देवी, प्रमिला देवी, रूपा देवी, प्रिंस कुमार, सुनीता कुमारी, विपाशा कुमारी, ज्योति कुमारी, बसंती देवी और किशोरी देवी शामिल हैं, जिसमें बसंती देवी, किशोरी देवी, रूपा देवी और चंपा देवी को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर किया गया है। घायलों में धनेश्वरी तुरी भी है, जो अस्पताल नहीं आया। बताया जा रहा है कि ऑटो भी उसी का है। डर से वो इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंचा। सभी घायल खरगडीहा चांद केरहाटी के रहने वाले हैं। 300। हाँ, तुरंत भेजिए गाड़ी तो अभी तुरंत जस्ट हुआ है। हाँ।
झारखंड में उठे सियासी तूफान के बीच भाजपा के द्वारा जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन में संगठन को सशक्त और धारदार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मधुबन के तलेटी तीर्थ भवन में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार से शुरू हुआ। शिविर का उद्घाटन पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सह प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया, प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सभी भाजपाइयों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं दिलीप सैकिया, बाबूलाल मरांडी, कर्मवीर सिंह, अन्नपूर्णा देवी, दीपक प्रकाश, संगठन प्रमुख मनोज सिंह को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को राज्य के राजनीतिक हालात, संगठन की मजबूती सहित कई अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय, प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी दिनेश आनंद गोस्वामी, सांसद पीएन सिंह, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, विधायक केदार हाजरा, नवीन जायसवाल, जयप्रकाश भाई पटेल, मनीष जायसवाल, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, लक्ष्मण स्वर्णकार, सुचिता सिंह, पूनम प्रकाश, दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय, चुन्नूकांत, राजेश प्रसाद, अभयकांत सहाय, लक्षण प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष चंद्र सिन्हा, आरती कुजूर सहित कई अन्य प्रदेश के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि प्रांतीय प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को संगठन को धारदार बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। इस प्रशिक्षण शिविर में 15 सत्र होंगे, जिनमें बारी बारी से आए नेतागण सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। 2015 में आप मेरठ प्रांत जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है के फोटो पर बैठे भाई नहीं मित्रों, हम सब प्रशिक्षित संगठन के काम में जुड़े इस क्षेत्र के हमारे बीच सत्र हैं और 15 सत्रों में हम अपनी सैद्धांतिक अधिष्ठान और जो वैचारिक हमारी पहलू है, भूमिका है और सामाजिक दायित्व है, देश के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति है, राज्य के प्रति है, इन सारे पहलुओं पर देश नीति, देश की रक्षा नीति, देश में कृषि और किसानों के बारे में मोदी जी के द्वारा किए गए काम सारे विषयों पर 15 सत्रों में हम सब लोग यहाँ पर विचार करना है। सब लोगों के बीच में देश के प्रभारी माननीय दिलीप सैकिया जी, राष्ट्रीय महामंत्री और 20 सतीश का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला है। आने वाले समय में कई ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं, उनका भी संबोधन उद्बोधन के माध्यम से हम सब लोगों को मिल झारखंड प्रदेश के द्वारा प्रदेश प्रशिक्षण शिविर 27, 28 एवं 29 अगस्त को प्रशिक्षण शिविर मधुबन में आयोजित है और प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी, झारखंड प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय दिलीप सैकिया जी, संगठन के प्रभारी केंद्रीय संगठन के प्रभारी भी सतीश जी और भारतीय जनता पार्टी
विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरंडी जी, प्रशिक्षण प्रमुख श्री मनोज सिंह जी, कोडरमा के लोकप्रिय सांसद सहमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया और यह प्रशिक्षण शिविर 15 सत्र में होगा। 3 सत्र भी समाप्त हुआ है। चौथे सत्र भोजन के बाद प्रारंभ होगा, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी उपस्थित होंगे। उनके द्वारा भी प्रशिक्षण लोगों को प्राप्त होगा। तो सिर्फ छोरे करें। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? भारी छोरियां छोरों से कम है के? दंगल फिल्म के इस फेमस डायलॉग के वास्तविक जीवन में कई एक उदाहरण हैं। देश की बेटियां हर एक क्षेत्र में आज मुकाम हासिल कर सफलता के झंडे लहरा रही हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गिरिडीह की 3 सगी बहनों ने। जी हां, गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के चित्तरडीह गांव की 3 सगी बहनें एक साथ LLB की परीक्षा में उत्तीर्ण कर वकील बनी हैं। तीनों सगी बहनें संजीत सिन्हा, वंजू सिन्हा की पुत्री आंचल, काजल और कोमल हैं, जिन्होंने एक साथ LLB की परीक्षा को पास किया है। सगी बहनों की इस सफलता से परिजन समेत गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। शनिवार को इस खुशी में बुद्धिजीवी विचार मंच के बैनर तले उच्च विद्यालय चित्तरडीह में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और तीनों बहनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी ने तीनों बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर बुद्धिजीवी विचार मंच के जयप्रकाश सिंह, सरताज परवेज, निगम सिन्हा, राजेश सिन्हा, रंजीत सिन्हा, रोहित दास, दशरथ दास, अनूप सिन्हा, जुमदली मियां, आलम अंसारी, हर्ष सिन्हा, परमवीर सिन्हा, राज, उमेश सिन्हा, सचिन सिन्हा, सत्यम सिन्हा, रजनीश सिन्हा, कृष्णा प्रसाद, संजीव रंजन समेत विद्यालय के शिक्षक आदि मौजूद रहे। जहाँ आज के दौर में 6 बच्चों को सही तरीके से पढ़ाना लिखाना, वेल क्वालिफाइड कराने के साथ साथ बिना भेदभाव का मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है। हम में से कई लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें 1 या 2 बार बाजार या दुकान से सामान और थैले में डालकर लाने में शर्मिंदा महसूस होते हैं। देश की सुरक्षा में तैनात एक CRPF जवान खुद अपनी रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हालात जमीन के बिचौलियों ने उत्पन्न किए हैं। दरअसल CRPF जवान ने एक जमीन सदर अंचल के लखारी मौजा में खरीद रखा था, जिस पर अब विवाद उत्पन्न हो गया है और न्याय पाने के लिए CRPF जवान उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अपने पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठा हुआ है। 112 यूनिट लातेहार में पोस्टेड राजू राय लखारी में खाता नंबर 25 प्लॉट नंबर 616 रकबा 7 डिसमिल जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन को बचाने के लिए ये संघर्ष कर रहा है। उनका आरोप है कि लखारी के रहने वाले बबलू दास, हीरामन, रजक, कैलाश दास, ठाकुर वर्मा और विनोद साफ उनके द्वारा जमीन पर किए गए बाउंड्री वॉल को तोड़ दे रहा है और उससे रंगदारी की मांग कर रहा है। CRPF जवान ने बताया कि इसके लिए उन्होंने स्थानीय थाने को भी सूचित किया था, लेकिन वहां से उन्हें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो धरने पर बैठे हैं। CRPF जवान ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता धरना जारी रहेगा। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। मेरा जमीन लखारी संत जोसेफ स्कूल के पास पड़ता है, जिसमें से 3 बार बाउंड्री दी है, लेकिन बाकायदा वहाँ का लोग बार बार मेरा बाउंड्री गिरा दे रहा। मकान भी, एक रूम भी बनाए थे, गेट नहीं है। उसके बाद अभी भी ज़मीन पर बाउंड्री गिरा हुआ है। हम हार गए हैं, बहुत परेशानी से चल रहे हैं। जब तक मेरा फैसला नहीं होगा यहाँ से हम नहीं जाएंगे। उसमें से है विनोद साहब उर्फ चुटारी साहब, हीरालाल रजक, कैलाश दास, बबलू दास, यही लोग ज़बरदस्ती कर रहा है बार और रंगदारी भी मांग रहा है। 30,000 रुपया भी दिए हैं। उसके बाद भी बोलता और दो, नहीं तो ज़मीन हासिल नहीं करने देंगे। अगर हम गलत हैं तो हम ज़मीन छोड़ देंगे, अगर मेरा सही है तो फिर ये लोग ऐसे करेगा तो हम कहाँ जाएंगे। हम थक गए हैं, हार गए हैं और जब तक हमको 6 घंटे में फैसला नहीं होगा हम यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाएंगे। गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ की ओर से प्रथम जिला स्तरीय योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता शनिवार से बरमसिया स्थित बरनेवाल सेवा सदन में शुरू हो गई। प्रतियोगिता में बतौर अतिथि विजय सिंह, कुंवरजीत सिंह दुआ, राहुल बर्मन, ममता शर्मा, विनोद कांत झा शामिल हुए। मौके पर अतिथियों के हाथों संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस बाबत गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ के अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि ये प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी, जिसमें अलग अलग विद्यालयों से 150 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
वहीं जिला सचिव अनीता कुमारी ओझा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता को सफल बनाने में गिरिडीह जिला योगासना संघ के नवीन कांत सिंह, संतोष शर्मा, अनीता ओझा, रणधीर वर्मा, सोनी साहा, दयानंद जायसवाल, चंदन शर्मा, शिव शर्मा, आकाश स्वर्णकार, उमेश कुमार, शशिकांत विश्वकर्मा, रोहित राय, मानसी कुमारी, सपना रॉय, परमिंदर कुमार, मुक्ता कुमारी, रूबी प्रकाश, रिंकेश, समंता देवी, उत्कर्ष कुमार आदि लगे हुए हैं। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत स्थित उसरी नदी घाट के पास स्थापित मां तारा मंदिर में भादो अमावस्या के मौके पर पूजा अर्चना की गई। सबसे पहले मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 51 कन्याओं के द्वारा उत्तर वाहिनी उसरी नदी से मंत्रोच्चारण व पूजा पाठ के बाद कलश में जल भरा गया और मंदिर में स्थापित किया गया। इसके बाद पुरोहित और निवर्तमान मुखिया राजकुमार वर्मा और उनकी पत्नी पूजा वर्मा के द्वारा विधिवत रूप से मां तारा की पूजा अर्चना की गई। साथ ही मां तारा का विधि विधान से श्रृंगार भी किया गया। पूजा के दौरान कई भक्तों ने मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि भी दी। इसके बाद मंदिर प्रांगण में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस पूजा समारोह में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा वर्मा, मुखिया प्रमिला यादव, पंचायत समिति सदस्य सुमित्रा देवी, सांसद प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा समेत कई लोग शरीक हुए। वहीं इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में बजरंगी राय, नोनू लाल रजक, सुनील वर्मा, सुधीर वर्मा, महेंद्र वर्मा, सुशील यादव, अशोक मंडल, नरेश वर्मा, बालमुकुंद, कुलेश्वर राय, नरेश राणा आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस समय मंदिर की स्थापना हुई थी और हम लोग मंदिर प्रवेश किए थे, उस समय कोरोना काल चल रहा था और हम लोग काफ़ी सीमित संख्या में पूजा शुरू किए थे, क्योंकि उस समय प्रशासन की मनाही थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला, अभी देखिए काफ़ी भीड़ हो जाती है। और कोरोना काल में यहाँ मोतीलेदा पंचायत में एक भी जान माल की क्षति नहीं हुई है कोरोना के कारण। ये माँ की कृपा है और लोगों ने जो मनोकामना यहाँ पर मांगी थी पूर्ण हुआ है और सभी लोग अभी चढ़ावा लेकर आए हैं, चढ़ाएंगे। बहुत लोग मन्नत मांगने भी आए हैं और हम माँ से प्रार्थना करेंगे सभी की मनोकामना पूर्ण हो और पूरे मोतीलेदा पंचायत में जो माँ तारा का
मंदिर बना हुआ है वो बहुत अच्छी है, बहुत सराहनीय है। सभी मोतीलेदा पंचायत वाले मिल करके यहाँ का जो हमारे बंगाल में तारापीठ में माँ तारा का पूजा होती है, हर अमावस्या में पूजा होती है। तो खास करके जो भादों का जो अमावस्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत भीड़ भड़का रहता है। तो इस तरह से हम लोग पूजा अर्चना की है और हमारे जो भाई लोग हैं सब चले जाते हैं, हमारी महिला लोग नहीं जा पाती हैं। तो इन लोगों का सोच है कि हमारी महिला लोग नहीं जा पाती हैं। आज हर वर्ष की भांति माँ तारा का पूजा भादो अमावस्या में हो रहा है। मोतीलेदा का ये बनगांवा उसरी नदी घाट के किनारे मंदिर बनाया गया है। यहाँ के निवर्तमान मुखिया आदरणीय राम कुमार वर्मा जी का इच्छा हुआ कि माँ तारा का मंदिर यहाँ हो। प्रकृति का बहुत ही अच्छा जगह है। उस पार में गिरिडीह मुफस्सिल है, इस पार में बेंगाबाद है और नदी के तट पर यह मंदिर बनाया गया है। हर वर्ष भादो अमावस्या में यहाँ धूमधाम से पूजा होती है। अभी तक जितने लोग यहाँ मन्नत मांगे हैं, सूचना मिली है कि सभी की मन्नत पूरी होती है और सभी लोग यहाँ बलि चढ़ाते हैं। हर वर्ष पूजा होती है। पंचायत अंतर्गत जो माँ तारा माँ का पूजा अर्चना हेतु मंदिर बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है। धर्म के फैलाव के लिए ये बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धर्म से जुड़ने से हमें आत्मविश्वास मिलता है, भाईचारे और प्यार प्रेम बनाए रखने का लोगों में आपसी सलाह की संदेश मिलती है। तो इस तरह के मंदिरों के निर्माण से पूजा पाठ के ज़रिए लोगों तक ये संदेश पहुँचेगा, भाईचारे का संदेश पहुँचेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और माँ तारा हमेशा से सब पे कृपा बनाए रखें, इसकी आशा करता हूँ और यहाँ के ग्रामीण वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जिले के अलग अलग इलाकों में इन दिनों मां मनसा की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सदर प्रखंड के परसा टांड में नवयुवक समिति द्वारा शर्पों की देवी मां मनसा और मां तारा की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा अर्चना के बाद यहां भव्य भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। मौके पर बंगाल, बिहार, झारखंड व स्थानीय कलाकारों की टीम ने अद्भुत समा बांध दिया। इस दौरान रात भर श्रद्धालु भजनों की रस वर्षा में गोता लगाते रहे। कलाकारों की प्रस्तुति ऐसी थी कि लोग रात भर झूमते नजर आए। शिवाय संतते नमः, नमः प्राणे भद्राय नियतां प्रणतामहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में नवयुवक समिति के अध्यक्ष मनोहर वर्मा, सचिव संजय कुमार वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि विनोद कुमार, पूर्व मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा,
निरंजन राणा, प्रसादी कुमार राणा, उमेश राणा, राम कुमार वर्मा, हरखू प्रसाद वर्मा, डॉक्टर सुरेश राणा, राजेश वर्मा, सहदेव राणा, नंदलाल मल्हा आदि लगे हुए थे। इधर सदर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत स्थित तुरुकडीहा में भी शर्पों की देवी मां मनसा की पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित की गई। नवयुवक पूजा समिति द्वारा आयोजित पूजा में क्षेत्र के काफी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। इस दौरान माहौल भक्तिमय बना हुआ था। विद्या भारती की योजना अनुसार शनिवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में हजारीबाग विभाग स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन रामजी प्रसाद, सीए राकेश कुमार, लखीचंद किस्कू, शर्मेंद्र साहू, उमेश कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर किया। इस प्रतियोगिता में 5 संकुल हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, तिलैया एवं भरकट्टा के कुल 504 भैया बहन एवं संरक्षक आचार्य दीदी उपस्थित हुए। मंच संचालन अरविंद कुमार त्रिवेदी, अतिथि परिचय नलिन कुमार, वृत्त कथन प्रवीण ने किया। सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि 4 वर्गों में संस्कृति महोत्सव, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, वैदिक गणित, संगणक के साथ साथ कथा कथन, तत्क्षण भाषण एवं पत्र वाचन की प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर विजेता प्रतिभागी क्रमशः सितंबर महीने में चाईबासा और मूसा बनी जाएंगे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिसर में विद्या भारती हजारीबाग विभाग का पूर्व से आयोजित विभिन्न विषयों का प्रश्न मंच प्रतियोगिता एक साथ सामूहिक संपन्न किया गया है। इस प्रतियोगिता में हजारीबाग विभाग के 5 संकुल मिलाकर के कुल 4 जिले से हमारे भैया बहनियाँ उपस्थित हुए हैं। 504 प्रतिभागी भैया बहन एवं आचार्य इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। एक दिवसीय ये कार्यक्रम है। प्रथम द्वितीय स्थान लाए हैं जिन जिन विषयों में
उन सबों का प्रांतीय स्तर पर चयन किया गया है और विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा प्रांतीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता में अब ये सभी भैया बहन क्रमशः मुसावनी एवं चाईबासा में भाग लेने वाले हैं। जितने भी हमारे भैया बहन यहाँ से भाग लिए हैं, इन सबों को विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामना है। वहीं मुख्य अतिथि रामजी प्रसाद ने कहा कि विद्या भारती द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। प्रतियोगिता में जीत से खुशी मिलती है तो हार से कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने सभी विजेता प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जो हमारे भैया बहनें प्रथम और सेकंड किए हैं, वो बहुत मेहनत किए हैं, मेहनत करके आए हैं। जो छात्र प्रथम सेकंड हुए हैं वे अखिल भारतीय स्तर पर जीत कर आए, ये मेरा शुभकामना है। राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का काम करें, पढ़ने का काम करें, अपने जिंदगी में आगे बढ़ें और एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ें। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधानाचार्य मनोज कुमार, विनय कुमार पांडे, रमेश उपाध्याय, अवशेष कुमार वर्मा, राजेश कुमार पांडे, प्रमोद कुमार गुप्ता, उपेंद्र राय का सराहनीय योगदान रहा। गांवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी की एक बैठक शनिवार को हुई। बैठक में हल्ला बोल कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा की गई। बताया गया कि दिल्ली में 7 सितंबर को हल्ला बोल कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आहूत की गई है, जिसमें भाग लेने के लिए दर्जनों कांग्रेसी यहां से जाएंगे। बैठक में डोमी सिंह, रणधीर चौधरी, आलो राय आदि उपस्थित थे। आज गांवा कांग्रेस प्रखंड इकाई के कोर कमेटी के लोग आपस में बैठे हैं, चूँकि पार्टी का एक निर्धारित कार्यक्रम जो कि महंगाई को लेकर दिल्ली में आगामी 4 तारीख को होने जा रहा है, इसी वजह से सारे लोग जमा हुए कि कैसे किस तरीके से लोगों को यहाँ से भारी मात्रा में ले जाने और वहाँ उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसी विषय पर आज की बैठक में चर्चा हुई ताकि महंगाई पर हल्ला बोल, ये जो रैली है दिल्ली चलो का जो नारा दिया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस परिवार के सारे लोग वहां पहुंच पाए और भारी मात्रा में पहुंचे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।